यहाँ पर हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेते हैं। यह कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड लिख लेते हैं। जेड इक्वल टू दिया दिया हुआ है 1 - आयोटा पे पावर आयोटा, यानी इसका हम लोग को रियल पार्ट बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो पावर है वह एक रियल नंबर नहीं है, वह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके लिए हम लोग को दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग जेड और इधर हो जाएगा -आयोटा लॉग और 1 - आयोटा हो जाएगा। फिर अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको है इसको हम लोग चेंज कर देंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे, जो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी कि √2। और इसका जो tan अल्फा होगा वह आपको हो जाएगा मोड के अंदर इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट और रियल पार्ट का। तो -1/1 यानी कि 1, यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होगा वह π/4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे log z इक्वल टू -आयोटा और log, और यहाँ पे हो जाएगा आपको √2 cos π/4 और फिर माइनस साइन π/4 और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें यहाँ पे आगे -आयोटा हो जाएगा log e, और इसको हम लोग यूलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यूलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, e पे पावर हो जाएगा -आयोटा और यहाँ पे हो जाएगा आपको π/4। अब फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग का प्रॉपर्टीज के अनुसार जब दो गो मल्टीप्लिकेशन में रहे तो उसको हम लोग एडिशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log e √2, ये एक साइड हो गया, फिर प्लस log e और यहाँ पे e और इस पे पावर हो जाएगा -आयोटा और π/4। एक ये हो जाएगा लॉग का एडिशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा है। अब फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे log e है और इसको 2 जो है इसको फ्रैक्शन में डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे e से ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -आयोटा और π/4। अब आगे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। अब आगे यहाँ पे हो जाएगा -आयोटा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -आयोटा ओवर कितना हो जाएगा ये, नहीं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इस 1/2 को यहाँ पे ला देते हैं। तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा log e और 2, और इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना होगा इस आयोटा से -आयोटा, फिर इस -आयोटा से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर हो जाता है आपको -आयोटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -π/4। और फिर आगे अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इधर हम लोग कितना लिए थे log z, तो log z के इक्वल जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है -आयोटा ओवर 2 log e 2 और -π/4। अब जो है हम लोग इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा e पे पावर, अब ये जो है e पे पावर चला आएगा तो -आयोटा/2 और log e 2 -π/4। तो z का वैल्यू, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e पे पावर -π/4 और इनटू में हो जाएगा e पे पावर
माइनस आयोटा और log e2/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे कि हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका जो रियल पार्ट है वह क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग को इसका रियल पार्ट निकालना है, तो इसका जो रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, वह हो जाएगा e⁻⁴ तो होगा ही, क्योंकि यह इसके साथ यह इसका एक कोफिशिएंट है। और जो रियल पार्ट है तो रियल पार्ट की तरह क्या रहता है, कॉस, और जो ये वैल्यू है log 2/2, ये क्या हो गया, इसका रियल पार्ट हो गया।